ट्विन फ्लेम चैनलिंग्स के नाम पर आपने बहुत सारे ऐसे चैनलिंग्स को सुना होगा जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज और अब डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है। इस तरह की सारी चीज़ें सुनी होंगी आपने, जो मैंने आपको मना करा है कि नहीं सुनना है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी का जो एक्सेस है वो बढ़ता है कार्मिक ट्विन फ्लेम की लाइफ में, तो आपके इनर वर्क का कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ चैनलिंग है जो करी जाती है कार्मिक्स के नाम पर, कि कार्मिक जो मदर है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन की जो कार्मिक मदर है या डिवाइन मैस्कुलिन की जो कार्मिक वाइफ है या लवर है, उसकी ज़िंदगी में अब बड़े सारे दुख आ रहे हैं और बड़े सारे गलत काम हो रहे हैं, उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। तो होता क्या है ना कि जो इल्यूजन में जी रहा है, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम को रियल डिवाइन काउंटर पार्ट मानती है, तो उसको एक पल के लिए खुशी ज़रूर होती है। तब होता क्या है कि जब भी आपको इनर वर्क करना होता है, तो जो पास्ट के इवेंट्स हैं या जो भी लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, तो उससे आपको उभरना होता है। पास्ट की हीलिंग इतनी आसान नहीं होती है, बहुत सारी आपको उसमें एनर्जी वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। एंड एंटिटीज इसमें काफ़ी बड़े लेवल पर रोल प्ले करती हैं इवन ड्यूरिंग द एस्ट्रल ट्रैवल। तो इसलिए ये आसान नहीं होता है पास्ट की एनर्जीज को ओवरकम करना, पास्ट को पूरी तरह से क्लोज करने में बहुत टाइम लगता है। तो जहाँ पर भी थर्ड पार्टी, कार्मिक मदर, कार्मिक फेमिनिन, कार्मिक लवर, इस तरह की चैनलिंग्स आप सुनते हैं ट्विन फ्लेम्स के नाम पर, चाहे कोई ट्विन फ्लेम चैनल रन कर रहा है, स्पेसिफिकली यही चैनलिंग करे जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि या तो ये इंसान ट्विन फ्लेम नहीं है, या दूसरा ये इंसान रियल ट्विन फ्लेम है लेकिन इसने आज तक अपनी हीलिंग नहीं करी है, इनर वर्क नहीं करा है। क्योंकि जब भी आप हीलिंग और इनर वर्क करते हैं, पास्ट के जो भी ट्रोमैटिक इवेंट्स हैं उसके बारे में आपको ना तो बात करनी होती है ना सुनना होता है, स्पेशली जब आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अगर पास्ट के डोर्स को क्लोज करना है तो इन सारी चीज़ों को आपको बंद करना ही पड़ता है। तो जो न्यू अवेकनिंग्स होती हैं वो इसमें बड़ा इजीली ट्रैप हो जाती हैं इसी तरह की चैनलिंग्स को सुनने में, कि आप कार्मिक फेमिनिन के साथ में ये हो रहा है, कार्मिक मदर को कर्मफल मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है अगर आपको जेन्युइनली अपना इनर वर्क करना है। अगर किसी इंसान ने आपको हर्ट करा है जहाँ पर आपने उसका कुछ नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक इंसान के अंदर होती है, चाहे आप ट्विन फ्लेम है, नॉर्मल इंसान है, कि आपको ये ज़रूर देखना होता है कि उस इंसान को उसका कर्मफल मिले। तो कई बार मैंने देखा कि लोगों को बड़ी खुशी होती है जब ऐसा सुनते हैं ना कि उसे उसका कर्मफल मिल रहा है। देखो, जिसने गलत कर्म करा उसे फल मिलता है, जिसके अच्छे कर्म है उसे भी फल मिलता है। तो इसमें यहाँ पर एक्सेप्टेंस क्या है कि आप डिनायल में जी रहे हो, कर्मफल तो मिलेगा बट आपकी टाइमिंग पे थोड़ी मिलेगा। तो आज का जो मेन मैसेज है कि जहाँ पर भी ये कार्मिक्स के नाम पर चैनलिंग होती है ना, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस। ये आपकी एनर्जीज और वाइब्रेशंस को लो करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है एंटिटीज़ का। एक सवाल आपका खुद से होना चाहिए, अगर पास्ट में आपने ट्रॉमा, पेन से गो थ्रू करा है, बिट्रेल से गो थ्रू करा है, तो क्या आप उससे ओवरकम कर चुके हैं? क्या वो पास्ट की मेमोरीज अब आपको हर्ट नहीं करती हैं? क्या अब आपको वो इवेंट्स बिल्कुल भी याद नहीं आते हैं? या अगर वो पास्ट का इंसान जिसने आपको हर्ट करा आपके सामने आ जाए तो क्या आप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे? तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनर वर्क का पार्ट होती हैं।